बड़े बड़े पिरामिड, रहस्यमयी फ़ैरो और एक शहर जो हज़ारों सालों से इतिहास के पन्नों में चमक रहा है। स्वागत है द सिटीवर्स के इस नए एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे कायरो, मिस्र की राजधानी, जहां हर गली, हर इमारत के पीछे एक कहानी छिपी है। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक शहर के 5 रोचक तथ्य। फैक्ट 1। महान गीज़ा पिरामिड्स का घर। कैरो के पास स्थित गीज़ा का पिरामिड दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। 4,500 साल पुराना यह पिरामिड अब तक का सबसे बड़ा और रहस्यमयी स्मारक माना जाता है। इसे इतनी सटीकता से बनाया गया है कि वैज्ञानिक आज भी इसकी इंजीनियरिंग को समझने में लगे हुए हैं। फैक्ट 2। नील नदी का ऐतिहासिक महत्व। कायरो को दुनिया की सबसे लंबी नील नदी जीवन प्रदान करती है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। आज भी यह शहर की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, जिसे कृषि, व्यापार और परिवहन संभव होता है। फैक्ट 3। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का घर। कायरो में स्थित अल अजहर विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। 10वीं शताब्दी में स्थापित यह शिक्षण संस्थान आज भी इस्लामिक शिक्षा और रिसर्च का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। फैक्ट 4। इस्लामिक वास्तुकला का खजाना। कायरो को हजार मीनारों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ इस्लामिक वास्तुकला की अनगिनत नायाब इमारतें हैं। सुल्तान हसन मस्जिद, अल रिफाई मस्जिद और मोहम्मद अली मस्जिद जैसी ऐतिहासिक धरोहरें इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। फैक्ट 5। दुनिया का सबसे बड़ा मिस्र संग्रहालय। कायरो में स्थित ग्रैंड मिस्र म्यूजियम प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी धरोहरों का घर है। यहाँ हजारों साल पुराने फ़ैरों के अवशेष, तोतन खामेन की खजाने से भरी हुई कब्र और कई अनमोल ऐतिहासिक वस्तुएं संरक्षित हैं। यह म्यूजियम इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो चलो कायरो को ज़रा करीब से जानें। कायरो की स्थापना और इतिहास। कायरो की स्थापना 969 ईस्वी में फातिमी वंश द्वारा की गई थी, जब उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी बनाया। फातिमी खलीफा अल मुज ने इस शहर का नाम अल काहिरा रखा, जिसका अर्थ है विजय। हालांकि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता बसी हुई थी। कायरो से कुछ दूरी पर स्थित गीज़ा के पिरामिड और स्फिंक्स 4,500 साल पुराने हैं और बताते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता का केंद्र था। रोमन साम्राज्य के दौरान यहाँ एक प्रमुख बस्ती थी, जिसे बेबीलोन ऑफ मिस्र कहा जाता था। रोमन और बिजेंटीन साम्राज्यों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन इस्लामी विजय के बाद ही कायरो एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम जनरल अम्र इब्न अल आस ने यहाँ एक शहर बसाया, जिसे फुस्तात कहा गया, जो आगे चलकर कायरो का आधार बना। समय के साथ यह शहर बढ़ता गया और आज यह अरब दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बन चुका है। कायरो के प्रमुख शासक और उनका योगदान। कायरो पर कई प्रभावशाली शासकों ने शासन किया, जिन्होंने इसे न केवल मिस्र बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया। सलाहुद्दीन 1171 से 1193 ईस्वी ने कायरो की किलेबंदी को मजबूत किया और प्रसिद्ध सिटाडेल ऑफ सलाहुद्दीन का निर्माण करवाया, जो आज भी शहर की पहचान बना हुआ है। उन्होंने क्रूसेडर्स के आक्रमणों से मिस्र को बचाने के लिए मजबूत दीवारें और दुर्ग बनाए। सुल्तान बायबर ममलूक साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिन्होंने कायरो को व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। उनके शासन में कई मदरसे और मस्जिद बनाई गई। सुल्तान अन नासिर मोहम्मद के अधीन कायरो अपने सबसे बड़े रूप में पहुंचा और यह पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक प्रमुख व्यापार और शिक्षा केंद्र बन गया। 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कायरो के महत्वपूर्ण स्मारक। कायरो ऐतिहासिक धरोहरों,
और स्थापत्य कला के चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध गीज़ा पिरामिड्स यहाँ के कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, जो फ़ैरो की महानता का प्रतीक हैं। स्फिंक्स, जो एक विशाल शेर के शरीर और मानव के सिर वाली मूर्ति है, हजारों वर्षों से रहस्यों से घिरी हुई है। सिटाडेल ऑफ सलाउद्दीन, जो 12वीं शताब्दी में बना, एक भव्य किला है और इसमें मोहम्मद अली मस्जिद स्थित है, जो अपनी ऊंची मीनारों और सुंदर डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। अल अज़हर मस्जिद और विश्वविद्यालय, जो 10वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है और आज भी सक्रिय रूप से इस्लामी अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। खान एल खलीली बाज़ार, जो 14वीं शताब्दी में बना, कायरो का सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बाजार है, जहां पारंपरिक मिस्री वस्त्र, आभूषण और मसाले मिलते हैं। इसके अलावा ग्रैंड मिस्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा मिस्र से जुड़ा संग्रहालय है, जहां हजारों साल पुरानी मूर्तियां, तूतनखामेन की खजाने से भरी कब्र और प्राचीन मिस्री सभ्यता से जुड़ी अनगिनत चीजें देखी जा सकती हैं। कायरो की सांस्कृतिक विरासत। कायरो को हजार मीनारों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस्लामी वास्तुकला की अनगिनत खूबसूरत मस्जिदें और इमारतें हैं। यह शहर सदियों से साहित्य, कला और संगीत का केंद्र रहा है। पारंपरिक अरब संगीत और बेली डांस कायरो की सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिस्र का सिनेमा पूरे अरब जगत में प्रसिद्ध है और इसे अरब हॉलीवुड भी कहा जाता है। रामसेस और नील ओपेरा हाउस जैसे स्थानों पर मिस्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। कायरो का स्ट्रीट फूड भी यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहाँ फुल, तमिया, कोशारी जैसे पारंपरिक व्यंजन हर गली में मिलते हैं। हर साल लाखों पर्यटक कायरो आते हैं, जिसे ये दुनिया की सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक बन गया है। कायरो का पतन और पुनरुत्थान। कायरो का इतिहास केवल समृद्धि और महानता तक सीमित नहीं है, इसे कई मुश्किल दौरों से भी गुजरना पड़ा। 14वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग के कारण शहर की आबादी बहुत कम हो गई थी। 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य के अधीन आने के बाद कायरो की राजनीतिक शक्ति कम हो गई और यह केवल एक प्रशासनिक केंद्र बनकर रह गया। 18वीं शताब्दी में नेपोलियन बोनापार्ट ने कायरो पर कब्जा किया, जिसने इस शहर के विकास को प्रभावित भी किया। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में ब्रिटेन शासन के कारण भी कायरो को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि 1952 में मिस्र की क्रांति के बाद कायरो फिर से पुनर्जीवित हुआ और यह आधुनिक मिस्र की राजधानी बन गया। आज कायरो तेजी से बढ़ते हुए एक मेगा सिटी में बदल चुका है, जहां ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ आधुनिक गगनचुंबी इमारतें भी नजर आती हैं। सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जैसे नया प्रशासनिक राजधानी प्रोजेक्ट, जिससे कायरो के ट्रैफिक और बढ़ती आबादी की समस्या को हल किया जा सके। कायरो एक ऐसा शहर है जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता से लेकर आधुनिक अरब जगत तक हर युग में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का जीता जागता संग्रहालय है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आपको कायरो का यह सफ़र पसंद आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और द सिटीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।